पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस, मेरा आपसे सवाल है। ऑस्ट्रेलिया के एक फॉर्मर बल्लेबाज हैं, आप सारे उनसे वाकिफ हैं। सईद अजमल को छक्के मारे थे उन्होंने। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक हसी, जिनको मिस्टर क्रिकेट भी कहा जाता था। लेफ्ट हैंड बैटर थे और क्या ही कमाल क्रिकेटर थे। आप सबको पता है ना माइक हसी का। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि क्या माइक हसी एक बड़ा क्रिकेटर था, और अगर क्या ये आपके सेटअप में आए, यानी आपका कोच बन के आ जाए, बैटिंग कोच, तो क्या आप खुश होंगे? इस सवाल का जवाब आपने वीडियो रोक के मुझे लाजमी देना है। ठीक हो गया? अब वीडियो में आगे चलते हैं। अभी पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था और काफी लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तान ने अपना नया बैटिंग कोच रख दिया है, माइकल स्मिथ। आपने उसके ऊपर बात नहीं की। मैंने कहा एक दफा जरा टेस्ट मैच खत्म होने दो, उसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगा कि असल में स्टोरी क्या है। आपको ना एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन इस चीज का एहसास ही नहीं है कि आपके साथ कितना बड़ा हैंड हो गया। आप लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चल रहा है और यह चलता रहेगा, क्योंकि लीडरशिप ही सीरियस नहीं है। जब आपने गलत लोगों के हाथ में कंट्रोल दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे आकिब जावेद, माइक हेसन, तो वो क्योंकि खुद मीडियोकर माइंडसेट के लोग हैं, तो वो मीडियोकर माइंडसेट के लोग ही लाएंगे। गेस व्हाट, ये जो आपके नए बैटिंग कोच हैं माइकल स्मिथ, पहली दफा होगा कि ये किसी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के साथ काम करेंगे। फर्स्ट टाइम एवर, यानी माइकल स्मिथ की लॉटरी लग गई है। उसने तो अपने घर जब बताया होगा ना कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच लग गया हूं 2 साल के लिए, तो उसके घर वालों ने कहा होगा चलो बाहर, ये क्या मजाक कर रहा है, तेरी प्रोफाइल नहीं है किसी इंटरनेशनल टीम का तू कोच लगे। प्रोफाइल उसकी वाकई नहीं है, लेकिन अगर आप गोरे हैं तो आपको पाकिस्तान में समझा जाता है कि आप प्रोफेशनल होंगे। माइक स्मिथ के बारे में मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। जब मैं कराची किंग्स में था, इनकी डिजिटल टीम में, ये कराची किंग्स के स्पोर्ट्स स्टाफ में थे, और उस टाइम कराची किंग्स के हेड कोच कौन थे? यूहान बोथा, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, और ये माइक स्मिथ भाई का ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से ही है। मैंने 1-2 लाइव सेशंस में इस चीज का जिक्र किया हुआ है। आज क्योंकि ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, आपको दोबारा बता देता हूं। जब आप किसी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते हैं ना, जब आपके मैच में 1-2 दिन रह जाते हैं, सारे मेन प्लेयर आ जाते हैं, एक आपका प्रैक्टिस सेशन होता है जो आपका मेन सेशन कहलाता है, जहां पे सारे कोचेज आ जाते हैं, सारे प्लेयर्स दुनिया के डिफरेंट कोनों से आ रहे होते हैं, सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं स्टेडियम में। अब जी आपका कल या परसों मैच है, तो वो जो एक आखिरी सेशन होता है ना, जिसमें सब अपनी हाजिरी लगा चुके होते हैं, वो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारा पहला सेशन हो रहा था और हमारे हेड कोच यूहान बोथा वहां पे, ऑब्वियसली ये स्मिथ साहब भी सारे वहां पे मौजूद हैं। अब यूहान बोथा वहां पे एक ऐसी बात करते हैं, हालांकि मैं कोई प्लेयर थोड़ी था, लेकिन अगर मैं प्लेयर होता, मैं तो कभी भूल के भी यूहान बोथा जो कि मेरे हेड कोच थे, मैं उनके पास भी ना जाता। इतना रूड बंदा था यूहान बोथा। वो पहली जो कि मोटिवेशनल टॉक होनी चाहिए, उसमें खड़ा होके एग्जैक्ट प्लेयर्स को पता क्या कहता है कि मुझे लॉन्ग डिस्कशंस नहीं पसंद, क्रिकेट की बातें सिर्फ ग्राउंड में होगी, जब हम होटल में वापस जाएंगे मेरे से कोई क्रिकेट की बात ना करने आए। अब मैंने उस जमाने में ना नेटफ्लिक्स पे वो मुंबई इंडियंस की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें महिला जयवर्धने बताते थे ईशान किशन को या दूसरे प्लेयर्स को कि माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। तो मैं हैरान होता था, यार ये कैसा इन्होंने बंदा रख लिया। फिर मैंने चुप करके जरा चीजें ऑब्जर्व करनी शुरू की। ये जो माइक स्मिथ थे, ये ठीक है अपना काम करते थे, प्लेयर्स को वो रेगुलर प्रैक्टिसेस वगैरह करवाते थे, लेकिन वो जो होता है ना, किसी के साथ, किसी लोकल बच्चे के साथ उसको आइडेंटिफाई करके अलहदा से उसके साथ काम करना, उसको इजी फील करवाना, ऐसा कोई सीन नहीं था। एक बड़ा अजीब कल्चर उस टाइम कराची किंग्स की टीम में था, जिसको लीड कर रहे थे यूहान बोथा और ये माइक स्मिथ। गोरे अलहदा होते थे और लोकल अलहदा होते थे। उस टाइम जो भी प्लेयर कराची किंग्स की टीम में था, वो इस बात को इनकार करके दिखा दे। कोई कल्चर ही नहीं डेवलप करते थे ये लोग। गोरे अपना खाना अलहदा टेबल पे खा रहे हैं, लोकल अलहदा खा रहे हैं, और कोई किसी से बात ही नहीं करता था आपस में। अब ये कल्चर किसने बनाना होता है? कोचेस ने। और कोच वहां पे क्या कर रहे थे? बस अपनी अपनी ग्रुपिंग करके साइड पे बैठे होते थे, और रिजल्ट आपके सामने था टीम का। अच्छा, अब उसके बाद ये जो माइक स्मिथ हैं, इन्होंने कराची किंग्स के साथ भी काम किया हुआ है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी काम किया हुआ है, और ये मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी थे। अब मैं आपको एक वो बात बताता हूं जिससे एक नॉर्मल क्रिकेट फैन का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज क्योंकि ये टॉपिक रेलेवेंट है तो आपको समझ आएगी ये बात। आपने अक्सर सुना होगा कि प्लेयर्स के ना एजेंट्स होते हैं, और वो एक एजेंट के पास 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 प्लेयर होते हैं। वो जी फलां लीग आ रही है, मिसाल के तौर पे ये जो अभी गयाना में लीग हुई, ग्लोबल सुपर लीग, जिसमें अब्दुल्ला शफीक लाहौर कलंदर्स पार्टिसिपेट कर रही थी,
या आपने कोई प्लेयर अपना कोई साउथ अफ्रीका भेजना है, न्यूजीलैंड भेजना है, कोई अफ्रीका में कहीं पे लीग हो रही है, कोई लेजेंड्स लीग हो रही है, जहां पे भी आप अपने प्लेयर्स भेज रहे हैं एज एन एजेंट, वहां पे ना आपको लीग का फोन आता है, यार मुझे 3 प्लेयर चाहिए और इसी पेमेंट पे जरा कोई एक आधा कोच भी साथ एडजस्ट कर दो ना। ये बातें मेरे सामने हुई हुई हैं। फिर जो ऑब्वियसली एजेंट होते हैं उनके पास कोचेस भी होते हैं, थोड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नाम आता था साया कॉर्पोरेशन का, जिसमें ये बाबर रिजवान वगैरह है, उसमें इंजी भी है। तो अगर किसी को कोच चाहिए, एक आपको रेफरेंस दे रहा हूं, तो वो एजेंसी ये कह सकती है कि चलें आप इसी पेमेंट में हम आपको इंजी भी देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो माइक स्मिथ उस कैटेगरी का बंदा है जिसको आप ना एक के साथ एक फ्री में दे देते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो सच है वो सच है, और उसको उठा के आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ लगा दिया है। दोबारा बता रहा हूं कि उसकी जिंदगी में यह पहली दफा है कि वो किसी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के साथ काम कर रहा है, वो भी 2 साल के लिए। अब मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यहां पे हरकत बताता हूं। असद शफीक पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे वेस्ट इंडीज में, नहीं होना चाहिए था। उनकी प्रोफाइल पाकिस्तान के बैटिंग कोच बनने के काबिल फिलहाल नहीं है। इवन सरफराज भी अभी डिजर्व नहीं करता कि वो पाकिस्तान का बैटिंग कोच बने, पाकिस्तान का हेड कोच बने, पाकिस्तान का विकेट कीपिंग कोच बने, पाकिस्तान का फील्डिंग कोच बने। वो किसी लेवल पे पाकिस्तान का कोच अभी नहीं बनना चाहिए। अभी वो फ्रेश रिटायर हुआ है यार, अभी अभी तो वो रिटायर हुआ है। जो लड़के उसको खिलाते नहीं थे अब वो उनका हेड कोच है। एनीवेज, आपने देखा असद शफीक के ऊपर मैंने डिटेल में आवाज उठाई कि असद को आपने डबल ट्रिपल रोल दिए हुए हैं। वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी कराची हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी वहां पे उसको लीड करने के लिए बिठाया गया, लेकिन वो सैर कर रहा है। लेकिन असद शफीक को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज दोनों सीरीज के लिए बैटिंग कोच बनाया गया था। ये मैंने कंफर्म किया ये वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई टीम अनाउंस करता है ना, तो स्क्वाड के नीचे एक स्पोर्ट स्टाफ के भी नाम होते हैं। लेकिन जब इस दफा पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया तो इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया था कि स्पोर्ट स्टाफ हमारा ये है। उसकी कोई प्रेस रिलीज ना मुझे मिली, ना इन्होंने शाया की। लेकिन फिर मैंने बिहाइंड द सीन्स जरा 2-3 लोगों से कंफर्म किया कि अंदर कम्युनिकेशन क्या हुई थी। सो अंदर कम्युनिकेशन ये थी कि असद शफीक आपका बैटिंग कोच है, जो वेस्ट इंडीज भी जाएगा, जो इंग्लैंड भी जाएगा। और ये अनाउंसमेंट स्क्वाड की कितने दिन पहले हुई है? ये कोई 17-18 दिन पहले, चलो हम 3 हफ्ते मान के चलते हैं। यानी 3 हफ्ते पहले तक ये डिसाइड ही नहीं था कि नया बैटिंग कोच आएगा। जब आप पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के फैसले करते हैं ना, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। 3 हफ्ते में आपने ये डिसाइड कर लिया। अब 3 हफ्ते में दरमियान में क्या हुआ? पाकिस्तान का कोलैप्स आया, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा। यही एक डेवलपमेंट हुई ना। छोटे लोग, छोटी प्लानिंग, छोटा विजन। चलो यार नया बैटिंग कोच लाते हैं। 2 ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साल के लिए माइकल स्मिथ को अनाउंस कर दिया। अब एक मजे की बात सुनो, माइकल स्मिथ ने रेड बॉल में कभी कोचिंग ही नहीं की। कैसा लगा सरप्राइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? प्रोफेशनल लेवल पे जिसको आप मेंशन कर सकें, माइक स्मिथ ने कभी रेड बॉल में कोचिंग ही नहीं की। उसने बिग बैश में भी जाके कोचिंग की है, होबार्ट के लिए, तस्मानिया के लिए। उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची, मुल्तान के लिए काम किया हुआ है। साउथ अफ्रीका में जिस रीजन की तरफ से वो खेलता था, ईस्टर्न रीजन, उसने अपने रीजन की भी कोचिंग की हुई है और डिवीजन्स की भी कोचिंग की हुई है। यानी जो बंदा डिवीजन्स में कोचिंग करता रहा है, इसने बल्कि एक टूर्नामेंट भी, साउथ अफ्रीका की एक डोमेस्टिक टीम थी टस्कर्स, उसको डिवीजन 2 का एक वनडे कप जितवाया था। मतलब स्कूल कॉलेजेस में ना ऐसे कोच लगते होते हैं, डिवीजन 2 का कप जितवाया था। कभी ये डिवीजन की कोचिंग कर रहा है, कभी ये किसी रीजनल टीम की कोचिंग कर रहा है। क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? अब बिल्कुल शुरू में चलते हैं। मैंने आपसे ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी बैटर माइक हसी के बारे में पूछा था कि क्या आपको लगता है कि माइक हसी एक उम्दा बैटर हैं या आप उनको लेजेंड कह सकते हैं? आई एम श्योर 99% लोगों ने, वैसे तो 100% लोगों को यस लिखना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे डड्डू फैंस भी होते हैं ना, उनको इख्तलाफ रखना होता है चाहे कुछ भी हो जाए। सो माइक हसी का नाम मैंने क्यों लिया, माइक हसी का सवाल मैंने आपसे क्यों किया? अभी कुछ दिन पहले बैज मैकलम के जाने के बाद इंग्लैंड ने अपने नए रेड बॉल हेड कोच रखे हैं, फ्लेमिंग, न्यूजीलैंड के, अनदर लेजेंडरी बैटर, अनदर कीवी। खबर यह है कि फ्लेमिंग ने माइक हसी को अप्रोच किया कि आप इंग्लैंड टीम के बैटिंग कोच बने। माइक हसी वाज अवेलेबल। यहां पे किसी को ख्याल नहीं आया, बल्कि इन लोगों की पहुंच नहीं होगी माइक हसी तक। अब आप देखो दुनिया कैसे कैसे लोग अपने सेटअप में लेके आ रही है। माइक हसी वाज ए लेजेंडरी क्रिकेटर। आधी जिंदगी उसने डोमेस्टिक खेली है, फिर जाके उसका ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू हुआ है। इतना मिच्योर प्लेयर जिसको गेम बनानी आती है। आप टेस्ट में देख लें,
आप वनडे में देख लें, आप T20 में देख लें, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। और कितना लेट आया था वो, उसको अप्रोच कर रहा है इंग्लैंड, यानी वो अवेलेबल था। आपकी पहुंच ही वहां तक नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर आपकी पहुंच वहां तक हो, अगर वो आपको रिप्लाई कर दे, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आप पे कोई क्यों ट्रस्ट करे? मतलब आप वही है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले जो रातों रात कोचेस को फारिग कर देते हैं, जो रातों रात अपना ट्रस्ट खो बैठते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से पहले फारिग कर देते हैं। जैसन गिलेस्पी आपके ऊपर थू थू कर रहा है जब भी वो इंटरव्यू देता है, गैरी क्रिस्टन आपके ऊपर थू थू कर रहा है। तो ये जो गोरे होते हैं ना, ये आपस में अपनी ओपिनियंस शेयर करते हैं कि दुनिया की क्रिकेट में क्या चीज चल रही है, किस बोर्ड पे ट्रस्ट किया जा सकता है, किस पे नहीं ट्रस्ट किया जा सकता। आपका अब वो लेवल ही नहीं है कि आप माइक हसी जैसे बंदे को अप्रोच करने की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है कि हम गंदे हो चुके हैं, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा चुका है, अब हम बड़े कोचेस को अप्रोच नहीं कर सकते। तो आपकी जिंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट फैंस मजीद जलालत लिखी है, क्योंकि आप एक गलत फैसले को कवर करने के लिए उसके ऊपर कोई दूसरा गलत फैसला कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने गलती की शाहीन को वनडे का कप्तान बना के, अब आप उसकी गलती को बैक करेंगे और पता नहीं 2027 के वर्ल्ड कप में हमारे साथ क्या होना है, बट पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि शाहीन फिलहाल शायद हर मैच खेलने के काबिल नहीं है और वो हमारा कप्तान है। आपने सरफराज को हेड कोच लगाया हुआ है टेस्ट का, उसके नीचे आप मीडियोकर बंदे ही फेल लाएंगे। अब मैं इस कन्वर्सेशन को जोड़ता हूं पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के साथ जो अवेलेबल हैं, जो रेडी हैं, लेकिन क्योंकि आपने ऊपर एक गलत फैसला किया हुआ है, अब आप चाह के भी उन अवेलेबल लेजेंड्स को नहीं ला सकते। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने दुनिया को दूसरा दिया। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने दुनिया को रिवर्स स्विंग सिखाई है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने न्यूट्रल अंपायर्स का मशवरा दुनिया को दिया और बाद में वो इंप्लीमेंट हुआ। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने दुनिया को बताया कि एक प्लेइंग 11 में दो दो स्पिनर भी हो सकते हैं। पाकिस्तान ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। ये गोरे हमें देख के वाओ करते थे कि यार ये तो बड़े क्लेवर लोग हैं, और अब हम उन मीडियोकर लोगों को अपने सरों के ऊपर लाके बिठा रहे हैं। दुनिया यूनुस खान को ग्रेट कहती है, पाकिस्तान का वाहिद बल्लेबाज जिसने 10,000 टेस्ट रन किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको रखने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यस बॉस नहीं करता। पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ जैसा लेजेंडरी बैटर मौजूद है। टेक्निकली पाकिस्तान में कौन अच्छा है मोहम्मद यूसुफ से, लेकिन क्या अच्छा लगेगा कि सरफराज हेड कोच है और उसके नीचे मोहम्मद यूसुफ काम कर रहे हैं, यूनुस खान काम कर रहे हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरफराज की प्रोफाइल लो है। तो फिर आपने एक गलत फैसला किया ना, अब उसको कवर करने के लिए आपके नीचे वाले फैसले भी गलत हैं। तो आप लोगों के साथ जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान फैंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप इन चीजों के लिए आवाज नहीं उठाते, आप भूल जाते हैं। फिर आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, फिर आप कहते हैं यार हमारी टीम इतनी गंदी क्यों है, हम टूर्नामेंट में अच्छा क्यों नहीं करते। आप ये सारी जलालत डिजर्व करते हैं। गलत चीजों के पीछे आवाज उठाना सीखें। अगर आप कुछ कर नहीं ना सकते गलत चीज को रोकने के लिए, तो एटलीस्ट आपके पास आज सोशल मीडिया की पावर है। आप ये लिख लाजमी सकते हैं कि हाँ ये गलत फैसला है। ये कौन है माइक स्मिथ यार, जिसको गूगल भी करो तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे उसकी प्रोफाइल नहीं आती। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की टीम जो कि अभी वेस्ट इंडीज में मौजूद है, कल इंग्लैंड जाएगी, पाकिस्तान के किसी प्लेयर को शायद पता भी नहीं होगा माइक स्मिथ कौन है। अगर किसी ने बताया होगा माइक स्मिथ ਤੁਹਾਡਾ नवा हेड कोच है, माइक स्मिथ कौन सा वाला, वो तो नहीं है, वो मुल्तान सुल्तान वाला, कराची किंग्स वाला, वही तो नहीं है शायद। हाँ शायद वही है, गूगल करता हूं। नहीं, गूगल पे तो कोई बाबा जी आ रहे हैं, वो केड़ा माइक स्मिथ थे, ये बातें चल रही होंगी। तो मुबारक हो, एक दफा दोबारा चूना लग गया पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, और इस दफा आपको बेचा गया है एक गोरा कोच, आपको प्रोफेशनल कह के कि फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, लेवल 4 का कोर्स। भाई आई एम ऑल फॉर लेवल 4 कोचिंग, आई एम ऑल फॉर दीज क्वालिफाइड कोचेस, लेकिन जिसने क्रिकेट खेली है ना, जिसकी टांगे कांपी हैं, जिसने प्रेशर से अपनी टीम को उठा के जितवाया है, उसको लाओ। वो सिखाएगा आपको कि कोलैप्स से कैसे बचना है। वो नहीं सिखा सकता जिसने लेक्चर में बैठ के पढ़ा है यस बॉस, जिसने कुछ एमसीक्यू टिक किए हैं, जिसने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल किए। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।